हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में राजपूत राज्यों के सहयोग की नीति के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम उनकी प्रारंभिक स्थिति के बारे में पढ़ें कि ये राजपूत राज्यों के मुगलों के साथ सहयोग की क्या आवश्यकता थी। गजनवी, गौरी, ये इस्लाम के जितने भी समर्थक राजवंश यहाँ पर आए, उनको राजपूत राजवंशों के साथ सहयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी और प्रारंभिक स्थिति क्या थी, किस राजा के साथ क्या संबंध रहे, हम इस चैप्टर में इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे कि वो राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक तथ्यों का विश्लेषण करने का हम प्रयास करेंगे जिनके परिणाम स्वरूप राजपूतों ने मुगलों के साथ और मुगलों ने राजपूतों के साथ तथाकथित सहयोग के लिए अपने अपने को विवश पाया। क्या ऐसा कारण, कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जिससे इन दोनों ही को लगा कि साथ रहना है और हमारे बीच सहयोग होना चाहिए। तो सबसे पहले हम महमूद गजनवी के टाइम की बात करें तो महमूद गजनवी के आक्रमणों ने भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया और 13वीं सदी के प्रारंभ में दिल्ली सल्तनत की नींव भी रख दी गई। इसके बाद भारत में मुस्लिम राज्य की जड़ें दिन प्रतिदिन सुदृढ़ होती गई। अलाउद्दीन खिलजी के समय की बात करें तो उस समय में अधिकांश भारत पर इस्लाम का राजनीतिक प्रभुत्व कायम हो गया था। राजपूताना भी उसके प्रभुत्व में आ गया। वस्तुतः इस्लाम और राजपूतों के मध्य लड़ा गया यह संघर्ष दो विभिन्न सामाजिक अवस्थाओं और धार्मिक दृष्टिकोणों का संघर्ष था, जिसमें प्रत्येक पक्ष अपनी राजनीतिक सर्वोच्चता को स्थापित करने का आकांक्षी था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली सल्तनत राजपूताना पर अपनी सर्वोच्चता को अधिक दिनों तक कायम नहीं रख सकी। और फिर हम बात करें तुगलक राजवंश की, तो तुगलकों के शासनकाल में तो राजपूताना के शासक लगभग स्वतंत्र हो चुके थे। महाराणा कुंभा और सांगा के नेतृत्व में वे पुनः अपनी सर्वोच्चता की ओर अग्रसर होने लगे थे। परंतु खानवा के युद्ध की बात करें तो इस युद्ध के पश्चात एक बार स्थिति को पुनः मुसलमानों के पक्ष में हो गई थी। फिर मालदेव ने अपनी सर्वोच्चता की पताका को फहराने का प्रयास किया, परंतु सुमेल के युद्ध ने उसकी आकांक्षा का गला घोट दिया। शेर शाह की मृत्यु के बाद हुमायूं पुनः भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा, परंतु उसको भोगने के लिए अधिक समय तक जीवित नहीं रहा। उसकी स्थिति के बाद अकबर मुगल सिंहासन पर बैठा और उसके साथ ही भारत के इतिहास में एक क्रांतिकारी अध्याय की शुरुआत हुई। उसने इतिहास से सबक सीखा कि भारत में इस्लाम की सफलता का एक मुख्य कारण उसकी प्रगतिशील सामाजिक व्यवस्था थी, जो अन्य जातियों को आत्मसात करने में सक्षम थी। इसके विपरीत हिंदुओं की सामाजिक व्यवस्था अपनी प्राचीन समन्वयकारी उदार विचारधारा और दृष्टिकोण को भुला बैठी थी। अब उसमें विदेशियों को आत्मसात करने की शक्ति नहीं रह गई थी। उल्टे जातियों, उपजातियों, आचार विचार की संकीर्णता एवं रूढ़िवादिता ने उसे पंगु बना दिया था। राजपूत शासकों में व्यक्तिगत साहस और योग्यता की कमी नहीं थी, परंतु किसी भी व्यक्ति में आत्मपरक रूप से कितनी ही योग्यता क्यों न हो, वह सामाजिक रूप से तब तक नहीं निखरती है जब तक कि उसे सामाजिक उर्वरा भूमि नहीं मिल पाती। संयोगवश किसी भी राजपूत शासक को वह उर्वरा भूमि नहीं मिली। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं हुआ जो विश्रृंखलित समाज व्यवस्था को एक तार में पिरोकर उसे नए आकार बिंदुओं की ओर ले जाता। यह बात धार्मिक दृष्टिकोण पर लागू होती है। इस्लामी पद्धति से लड़ने के लिए आवश्यक था कि भारत में प्रचलित धर्मों को समझकर उनके प्रतिरोध में एक नए धर्म का प्रतिपादन किया जाता और उसे शक्ति के बल पर प्रतिष्ठित किया जाता। राजपूत शासकों में यह क्षमता नहीं थी, इसलिए सर्वोच्चता के संघर्ष में वे बार बार पराजित हुए। भारत में इस्लाम अपनी प्रगतिशील सामाजिक व्यवस्था के साथ आया था। उसके राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक प्रभाव में हिंदुस्तान की सभ्यता भी अपना चोला बदलने लगी थी। लाखों लोग मुसलमान बन गए थे, परंतु धीरे धीरे इस्लाम की प्रगतिशीलता भी जाती रही। इसलिए केवल रूढ़ इस्लामी परंपराओं को आधार बनाकर भारत पर किसी भी साम्राज्य की स्थापना नहीं की जा सकती थी। अकबर ने अपने युग में इस लीग को पहचाना
अतः उसने गैर मुस्लिमों के सहयोग से अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने का निश्चय किया। उसका स्वार्थ था संपूर्ण भारत को अथवा उसके अधिकांश भाग को अपनी सर्वोच्चता के अंतर्गत राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधना, परंतु इसके लिए सामाजिक एवं धार्मिक सहिष्णुता एवं समानता का वातावरण तैयार करना भी आवश्यक था। इसके लिए राजपूताना पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना आवश्यक था, क्योंकि सामरिक दृष्टिकोण से तो इस प्रदेश का महत्व था ही, परंतु साम्राज्यवादी विस्तार की दृष्टि से भी यह प्रदेश अत्यंत महत्वपूर्ण था। गुजरात और मालवा की ओर जाने वाले मार्ग इसी क्षेत्र से होकर गुजरते थे, इसलिए राजपूत शासकों का सहयोग अपेक्षित था। हम इतना ही इस वीडियो में बात करेंगे। आगे हम बात करेंगे राजपूतों का सहयोग प्राप्त करने के क्या कारण थे। धन्यवाद।